हेलो डियर बच्चों, तो कैसे हैं भाई आप लोग? सब बढ़िया। चलिए ठीक है। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है, वो तो के क्यू बाई आर होता है, वो भी डेरिवेशन भी करा दिया था आपको। उसके बाद डाइपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करा दी थी। ठीक, सॉरी, पोटेंशियल कैलकुलेट कराया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। टॉपिक इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ तो भाई क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? देखिए, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम पॉइंट, दिस इज मान लो ए, दिस इज पॉइंट बी एंड हेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना, ठीक है। कोई मान लो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q नॉट, दैट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। Q नॉट क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जितना वर्क आप करेंगे, दैट वर्क डन विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और मान लेते हैं वर्क डन W हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाय Q नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है VA क्या है? इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, VB पॉइंट बी पे पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस किसके बराबर होगा? W बाई Q नॉट के, ठीक। ओके, डेफिनेशन क्या लिखोगे? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? सो द आंसर इज द वर्क डन इन मूविंग चार्ज, मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another inside electric field, called electric potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ तो भाई ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, ठीक है, क्लियर। चले भाई, इसकी भी यूनिट वही हो, पोटेंशियल का ही तो डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ देयर आर सम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, physical significance of potential difference, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है या कितना जरूरी है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, वो समझ लीजिए। देखिए, पहली इंपॉर्टेंस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चार्ज फ्लो होता है किसकी वजह से। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज flows due to potential difference। अरे लिख जा सही से, डिफरेंस। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। जैसे कि वाटर का लेवल, वाटर जब फ्लो होता है तो कैसे फ्लो होता है? हाई लेवल से लो लेवल वाटर फ्लो होता है। हीट ट्रांसफर कैसे होता है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हीट ट्रांसफर होता है। थर्मोडायनेमिक में हीट ट्रांसफर कैसे होता है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। मैकेनिक्स में
वाटर कैसे फ्लो होता है, हाई लेवल से लो लेवल, सेम एज इट इज इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है बेटा, इसका पोटेंशियल वी ए है, इसका पोटेंशियल मान लो वी बी है। लेट्स से वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, मतलब ए हाई पोटेंशियल पे है, ये हाई है, ये लो है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर मैं यहां छोड़ूं, मतलब प्रोटॉन को अगर मैं छोड़ दूं, तो ये हाई से लो चलेगा। प्रोटॉन को अगर मैं इन दोनों के बीच में छोड़ दूंगा तो वो कैसे मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये कौन है, ये है प्रोटॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां छोड़ दूंगा तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट मूव करता है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, लो टू हाई। और प्रोटॉन मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैसे मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, बेजम गई, समझ में आया ना। ओके, तो ये पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस है या यूज है, जो भी आप बोलना चाहें। तो मिटा दूं इसको, और भी यूज देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, देखिए दूसरा एप्लीकेशन देख लो, सॉरी इंपॉर्टेंस। दूसरा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी समझ लीजिए क्या है भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, smallest unit of energy used in quantum physics या एटॉमिक फिजिक्स, कुछ भी। केमिस्ट्री में भी बहुत यूज होता है ना भाई। केमिस्ट्री में भी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने सुना होगा, नॉट अ बिग डील। अब इसकी डेफिनेशन देख लो। अगर मैं तुमसे कहूं कैन यू डिफाइन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है, ठीक। सो मान लो मैंने ये दो प्लेट रखी हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 1 वोल्ट है। इन दोनों प्लेट के बीच का मान लो पोटेंशियल 1 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, पोटेंशियल नहीं, ठीक है। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहां रखा E माइनस, ठीक है। तो ये एक्सेलरेट होगा, इसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। इस चार्ज पार्टिकल को जैसे ही हम इसके प्लेट के बीच में रखेंगे, इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसमें। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा के जब आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं तो वो जितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वी विल राइट द डेफिनेशन, काइनेटिक, अरे लिख जा सही से, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन when it is accelerated by the potential difference of 1 volt। जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से आप किसी चार्ज पार्टिकल को, किसी क्या इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे, तो जो एनर्जी होगी
जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, इतने जूल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? इज इट क्लियर ना? ठीक है। तीसरा, कंजर्वेटिव फोर्स। भाई आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो जब आप वर्क डन कराएंगे तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is independent of path followed। वो किस पे डिपेंड करता है? वर्कडन जो आप कराएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता आप किस रास्ते से ले जा रहे हो या किस रास्ते से वर्क कराया आपने। वो किस पे डिपेंड करता है? इट ओनली डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। सिंपल बात, नो बकवास। मीन्स जो वर्क डन होगा वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एनर्जी मिल जाती है, वर्क डन मिल जाता है। वर्क डन ही एनर्जी होती है। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो भाई ये आपको मैंने 3 फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। भाई वर्क डन निकालने का काम आता है कि जो कि पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए? नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बढ़ा दूं इसको? न जाने तुम कब होगे। चलो देखो, अब ध्यान दो क्या बताया मैंने। रिलेशन पढ़ना है हम लोगों को किसके किसके बीच का। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, E और V के बीच का रिलेशन पढ़ दिया जाए। चलो कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे। चलो मान लेते हैं यहां एक सोर्स चार्ज है Q। एक चार्ज Q है, पॉइंट चार्ज Q। इससे R डिस्टेंस पे, ठीक है, इसकी वजह से फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E बन रही है। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, ये पॉइंट O मान लो, यहाँ पे पॉइंट A है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं हम ठीक है, एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, ये मान लो पॉइंट B है, इससे थोड़ा आगे, और ये डिस्टेंस कितनी है? लेट्स से dr। अच्छा ये बताओ, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये जो Q0 चार्ज है, Q0 चार्ज है, ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा अगर फील्ड को कंसीडर करें?
तो बेटा इस चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा, जो F लग रहा होगा वो Q नॉट E लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के अगेंस्ट मैंने इसको A से B खिसकाया, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग Q नॉट फ्रॉम A टू B। अच्छा, A टू B का पोटेंशियल, हाँ, A टू B डिस्प्लेस करने में वर्क डन कितना हुआ? तो बताओ वर्क डन कितना होगा? वर्क डन भी dW हुआ होगा। dW इज इक्वल टू फोर्स मतलब Q नॉट E, डिस्प्लेसमेंट dr, ठीक है, Q नॉट E dr, और बोलो एंगल कितना? ये फोर्स फील्ड का उधर लग रहा है, टुवर्ड राइट साइड, ओके, और हम किसका किधर रहे हैं? लेफ्ट, तो एंगल कितना हुआ? cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू माइनस होती है -1, तो dW बाई Q नॉट, Q नॉट को इसके नीचे ले आओ W के, माइनस ADR आ गया, dW बाई Q नॉट। तो डेफिनेशन याद करो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करने में जो वर्क होता है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है B और A का। अच्छा बताओ, हाई पोटेंशियल पे कौन है? मान लेते हैं V पे पोटेंशियल V है और B पे पोटेंशियल कम होगा कि ज्यादा होगा? बेटा अगर A पे V है तो डिस्टेंस कम होने पे पोटेंशियल बढ़ता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। कहां से बढ़ता है? ये रिलेशन पढ़ रखना, V इज इक्वल टू KQ बाई R, R कम तो पोटेंशियल ज्यादा। तो B पॉइंट का पोटेंशियल चलो मान लेते हैं V प्लस DV है, थोड़ा ज्यादा है। A पर V है, B पर V प्लस DV है, कोई समस्या? तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, इसके प्लेस पे VA माइनस VB आ जाएगा, नहीं, हायर पे कौन है? B है, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ADR। B पर पोटेंशियल कितना है? B का पोटेंशियल है V प्लस DV, रख दो V प्लस DV। A पर पोटेंशियल कितना है? A पर V है इज इक्वल टू माइनस EDR, माइनस से सॉरी V से V कैंसिल, तो DV DR को नीचे ले आओ, DR इज इक्वल टू माइनस E, हो गया इक्वेशन स्टार। यही रिलेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से रिलेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इट कैन बी रिटन एज, अगर मैं यहां से पोटेंशियल निकालना चाहूं V, तो V इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन माइनस E डॉट DR, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा ADR, ठीक है। यहां नेगेटिव साइन इंडिकेट जानते हो क्या कर रहा है? कह रहा कि अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ोगे आगे, ठीक है, इफ यू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन पोटेंशियल डिक्रीजेस। हियर मैं लिख देता हूं, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases in the direction of electric field। ठीक है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अरे ये माइनस इधर ही ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, यहां लिख दो माइनस का dV बाई DR, dV बाई DR बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ये माइनस का। चलो देखो अच्छा यहाँ dV बाई DR जो है इसका भी कुछ नाम होता है भाई। हेयर मैं लिख देता हूँ, dV बाई DR को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन कर सकते हो, क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल
विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट पीजी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा पोटेंशियल तो स्केलर होता है, पोटेंशियल तो स्केलर होता है, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। और क्यों वेक्टर है? रीजन इसके पीछे क्या है? क्योंकि जो dv बाई डी आर पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो E के इक्वल है। E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। तो कोई स्केलर क्वांटिटी वेक्टर के इक्वल नहीं होती है। दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों वेक्टर हैं। ठीक है। हाँ तो भाई ये रिलेशन है। ठीक, समझे? समझे कि नहीं समझे? बैठा दें। चलो आगे बढ़े। गुड। चलो मेरे पास बैठे प्रिया दिल की तरह भेजा 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 बंजा बंजा पेड़ बंजा पेड़। चलो देखो इसके आगे अब बात करते हैं। ठीक है, देयर इज अ टर्म नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, ड्रॉ करने के लिए भी आता है, तो दोनों सिखाएंगे, डोंट वरी, जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी मीन्स इक्वल, और क्या इक्वल है? पोटेंशियल। ऐसा सरफेस जिसके ऊपर या जिस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। ठीक है, द सरफेस ओवर विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is same at every point, called equipotential surface। सरफेस क्यों बना रहे हो? चलो देखो, ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये डेफिनेशन हो गई। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू ईपीएस लिखेंगे। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस इतना लंबा नहीं लिखें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ओके। दूसरा, अच्छा ये बताओ, मान लो ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेकर चले गए, और किस चार्ज को? मान लो क्यू नॉट चार्ज को, तो वर्क डन कितना होगा? बेटा अभी मैंने समझाया, यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का भी पोटेंशियल V, दोनों जगह पोटेंशियल V। क्यों? पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
तो वर्क डन कितना हो जाएगा? अगर आप वर्क डन निकालेंगे तो चार्ज क्यू नॉट और वी ए माइनस वी बी, और बेटा दोनों बराबर हैं तो जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। तो नेक्स्ट पॉइंट यही होगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अरे सीधा ईपीएस लिखे, ईपीएस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट is always zero. No 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 ठीक है। अगर चार्ज को आप एक दूसरे से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा रहे हो और कहाँ पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो आपको वर्क जो आप करेंगे वो जीरो होगा। ठीक, तीसरा, अच्छा ये तो बताने की जरूरत नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होता है, वर्क भी जीरो होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस surfaces never intersect each other। रीजन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में है। मान लो ये सरफेस काट दिया दोनों ने, तो जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जहां पे इन पॉइंट तो नहीं होगा, दो सरफेस एक दूसरे को कट करेंगे तो वहां पॉइंट नहीं बनेगा, एक रीजन होगा, एक एरिया होगा, एक लाइन होगी, जो भी है। ठीक है, तो वहां पे आप दो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। चलो मैं बना के दिखा दूं, ये एक सरफेस है और दूसरा सरफेस ये है, इन दोनों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इन दोनों ने इस रीजन पे कट किया। ठीक है, इतना एरिया में है इंटरसेक्शन। तो एक नॉर्मल मैं यहां से ड्रॉ कर सकता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। एक नॉर्मल मैं इस सरफेस पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये। अब आप ही देखो, उसी प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेंगी। अरे इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल जाएंगी, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, टू नॉर्मल्स, रीजन क्या लिखो? सिंस एट दैट पॉइंट टू नॉर्मल कैन बी drawn which represent two direction of electric field, which is impossible। सिंपल सी बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट देख लो भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस का लास्ट पॉइंट है। अगर पूरी फैमिली है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ठीक है, और अगर मतलब कई सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए गए हैं, तो अगर आप ये देख पा रहे हो कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास में क्लोज हैं, तो समझ लेना वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। तो मैं यहां लिख दूं, क्लोजनेस ऑफ ईपीएस इन द फैमिली ऑफ EPSS मतलब इन द फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लोजनेस, ये क्लोजनेस है भाई, क्लोजनेस ऑफ EPS इन द फैमिली ऑफ EPS रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर दूर हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वीक होगी। सिंपल सी बात है, नो बकवास है। अब आगे इनको ड्रॉ करना देख लेते हैं कि ये ड्रॉ कैसे होते हैं। बढ़े आगे, आर यू रेडी? गुड।
हम्म। देखो स्केच ऑफ ईपीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्केच, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस का। पहला, ड्यू टू सिंगल आइसोलेट चार्ज। मान लो सिंगल आइसोलेट चार्ज है तो उसके लिए मान लो ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा हुआ है, इसकी वजह से पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगा, ये होगा, ये होगा। कितने भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो। अब आप ही जानो कि ये सरफेस स्फेरिकल है, ये रेडियस मान लो r है, तो तुम्हें पता है इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल कहीं भी निकालोगे सब KQ/R ही आएगा। यहाँ पे KQ/R, यहाँ पे KQ/R, हर जगह पोटेंशियल KQ/R होगा। इसी वजह से इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, दिमाग का ही नहीं। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो तुम्हें पता है ना पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसा होता है। तो देख लो 90 डिग्री बना रहे हैं नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मेकिंग 90 डिग्री विद द इक्विपोटेंशियल सरफेस और नॉट। इज इट क्लियर ना? दूसरा, ड्यू टू डाइपोल, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनती हैं? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लो, अरे सही से बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा पेड़ बन जा पेड़। ठीक है, एरो बनाना ना भूलें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप बना रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हें पास पास मिल रही हैं तो ये पास में रहेगा, इधर दूर जाता जाएगा, ऐसे बनेगा ये। सेम एज इट इज यहां बनाइए, क्लोज, दूर, ठीक है। जहां फील्ड लाइंस ज्यादा वहां क्लोज क्लोज बना दीजिएगा। बीच में ये लाइन बनाई जाती है, ठीक है। ये ड्यू टू डाइपोल है व्हेन पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, और पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से ये प्लस है। और दूसरा तरीका ये है, अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर सरफेस खींचते जाओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगा। लेट से ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? ये ऐसे, सेम यहां इसके साथ भी यही होता है। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ड्रॉ करोगे आप तो कुछ ऐसा बनेगा। इधर में पास में होता है, ये दूर होता है, ये पास दूर, पास दूर, पास दूर, पास दूर। सेम इसके साथ, दूर पास दूर पास दूर पास दूर पास दूर पास, और फिर ऊपर ऐसे बना देते हैं हम लोग, ये एक और बना देते हैं। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दोनों अगर पॉजिटिव हुए, ठीक है। ये
तीसरा है, चौथा देख लीजिए और लास्ट। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, पैरेलल हैं, दे आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल फील्ड लाइंस। अगर फील्ड लाइंस पैरेलल हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? और पैरेलल फील्ड लाइंस कहाँ से आती हैं? मान लो एक सीट है, वहीं से आ रही होगी थिन सीट, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं ऐसे बनाऊंगा, इस पे 90 डिग्री, ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ईपीएस। ओके, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, एरो बना लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।